हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन। तो देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, ये हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप समझ लीजिए आगे जो है बाकी के डिजिटल ट्रॉनिक्स के लिए। नाउ वी राइट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू डिज़ाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट वी हैव टू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सच रिक्वायरमेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग वे। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस पर्पस के लिए हम अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम क्यों सर्किट जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में जो बात आती है वो ये आती है कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या तो हम उसको सेट ऑफ स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये इनपुट है, ये आउटपुट है, हमको जो है ये डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, पहले चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम बूलियन एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि भाई हमको जो है बूलियन एक्सप्रेशन कि हमको ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जिसका आउटपुट फंक्शन ये हो। ठीक। और तीसरा तरीका क्या है रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करने का, कि ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम क्या करेंगे कि जो हमको इनपुट हम देंगे वो, और जो हमें आउटपुट चाहिए वो, ये दोनों चीज़ें हम उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले जो हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं उसको हम क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं वो हम उसकी रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए, या तो सेट ऑफ स्टेटमेंट में, ठीक है, या बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और या ट्रुथ टेबल की फॉर्म में। ठीक, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम ये करते हैं कि फ्रॉम द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स वी हैव डिज़ाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको सर्किट डिज़ाइन करना रहता है विद द हेल्प ऑफ गेट्स। जो गेट्स हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक। और इसमें क्या होता है कि सर्किट डिज़ाइन करने के देखिए दो मेथड है। सर्किट डिज़ाइन करने के दो मेथड है। एक तो जो ट्रेडिशनल हम लोगों का कन्वेंशनल मेथड चला आ रहा है वो है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है यूज़ ऑफ मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये अभी क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। यूज़ ऑफ मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी एमएसआई टेक्नोलॉजी का हम इसमें यूज़ करते हैं, एमएसआई का। ठीक है, ये दो तरीके से हम सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रेडिशनल मेथड में। तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें क्या दिया हुआ है, हमको एक ट्रुथ टेबल दी हुई है। सपोज कीजिए ए ट्रुथ टेबल इज गिवन, मतलब हमको इनपुट दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा ये हमारे पास दिया हुआ है, ये रिक्वायरमेंट के टर्म्स में है। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ट्रुथ टेबल से सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल से हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हम बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे, ऑब्टेन द बूलियन एक्सप्रेशन। तो ट्रुथ टेबल से हम सबसे पहले उसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशन को बूलियन लॉज की मदद से, बूलियन लॉज वगैरह हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर वो सिंप्लीफाई फर्दर हो रहा है तो बूलियन एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे कि और कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, ये मिनिमाइज हो सकता है। ठीक। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्किट को रियलाइज करेंगे। तो इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं कि रियलाइज द सर्किट यूजिंग गेट्स। ये चार स्टेप हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड में फॉलो करते हैं। मैं इसको फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में मान लीजिए हमारे पास रिक्वायरमेंट दी हुई है ट्रुथ टेबल की फॉर्म में। तो ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, उस ट्रुथ टेबल से हम क्या करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये भी आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे।
फिर बूलियन एक्सप्रेशन जो हम निकालेंगे उसको हम देखेंगे कि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या बूलियन लॉस की मदद से। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको और हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और जब सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा तब हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे गेट्स की मदद से, क्योंकि गेट्स, बूलियन लॉस, बूलियन अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नए स्टूडेंट हैं वो भी पिछले लेक्चर्स को रेफ़र कर लीजिए, तो फिर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं से कभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कॉम्बिनेशनल में और चाहे सिक्वेंशियल में। अब इसमें बात आती है जो हम लोगों ने सेकेंड स्टेप उसमें फॉलो किया है कि सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि मेथड्स टू सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके भी कई मेथड हो सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी हो, कन्वीनियंट हो, या जो क्वेश्चन में दिया हो आप उसको फॉलो कीजिए। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के जैसे पहला मेथड तो हो गया अलजेब्रिक मेथड, वही बाई बुलियन लॉ जो हम आपसे कह रहे थे। पहला तो मेथड हो गया बुलियन लॉज से, मतलब अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। जिस वजह से फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें क्या हम कर रहे हैं, जैसे 1 + a है तो उसको हम 1 कर देंगे, a + a है उसको हम a कर देंगे, a एंड a है इसको हम a कर देंगे। ये सारे जो लॉज में पढ़ा चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, उनके मदद से हम बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड जो मेथड होता है वो होता है के मैप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं के मैप, मतलब करनॉफ मैप सिंप्लीफिकेशन, मैप सिंप्लीफिकेशन। तो के मैप की मदद से भी हम बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। तीसरा मेथड जो हो गया वो हो गया क्विन मैकलेस्की मेथड। ये सारे मेथड आपको पढ़ने पड़ेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिजाइनिंग के लिए। क्विन मैकलेस्की, ठीक है, मेथड। तीन मेथड तो ये हो गए, और जो चौथा मेथड है वो आप लिख सकते हैं वेम टेक्निक, वेरिएबल एंटर्ड मैपिंग, वेरिएबल एंटर्ड मैपिंग, ठीक है। ये होता है आपका VEM, वैम टेक्निक। तो इन चारों में से कोई भी मेथड आप यूज़ करके बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे अलजेब्रिक मेथड, चाहे आप के मैप लगाइए, चाहे आप क्विन मैकलेस्की, इसी को टेबलर मेथड भी बोलते हैं, वो लगाइए, और चाहे आप जो है वैम टेक्निक लगाइए, ठीक। तो इन चारों टेक्निक से आप बूलियन फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें देखिए जब आप अलजेब्रिक मेथड आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपके बूलियन थ्योरम्स यूज़ होंगे और डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ होगा, जो चीज़ जो जिसकी लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, कैसे भी यू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गेट इट सॉल्व, ठीक। उसके बाद क्या कहता है कि द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ए लॉजिक एक्सप्रेशन शुड बी रिड्यूस टू द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। यानी हमें कितने लॉजिक गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है, ये जितना पॉसिबल हो सके उतना इसको मिनिमाइज करना चाहिए, इसीलिए फंक्शन को मिनिमाइज कर रहा है ना। जितना पॉसिबल हो सके इसको मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ लॉजिक गेट आप मिनिमम रखेंगे उसमें कई एडवांटेज हैं। सर्किट की कॉस्टिंग कम आएगी, सर्किट का लेटेंसी टाइम कम हो जाएगा, सर्किट की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। तो इसलिए डिज़ाइनिंग में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट जो है कम से कम, जितने मिनिमम में हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाए वो करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसके ये जो हमने आपको चारों मेथड बताई है, जो कर्नॉफ मैप, इसी को के मैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन चारों मेथड को यूज़ करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बूलियन फंक्शन को, जिसका हमको सर्किट डिज़ाइन करना, और फिर हम जो है सर्किट डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया आगे शुरू कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका हाउ टू सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन। अब इसमें बात आती है कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम, ये इसको आप लिख सकते हैं कि शॉप एंड
पॉज, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन कह लीजिए चाहे बूलियन फंक्शन कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है, जो बूलियन इक्वेशन है, उसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म होती है सॉप फॉर्म और दूसरी होती है पॉज फॉर्म। देखिए सॉप का मतलब क्या होता है, सॉप होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और दूसरा जो होता है वो होता है पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। ठीक, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हमने मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखी y इक्वल टू से सपोज कीजिए ए बी प्लस बी सी से प्लस ए सी, ऐसे हमने लिखा। तो अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स टर्म है, ये ए इंटू बी है, यहाँ पे बी इंटू सी है, यहाँ पे ए इंटू सी है, और इन सब का क्या हो रहा है, इन सब का सम हो रहा है। तो ये हो गई सॉफ्ट फॉर्म। और प्रोडक्ट ऑफ सम्स में क्या होता है कि यहाँ पे सम्स का, यानी इसी को हम मान लीजिए y इक्वल टू हमने इस तरह लिखा a प्लस बी फिर इंटू बी प्लस सी फिर एंडिंग किया हमने a प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है, ये सम है यानी, और इन सब का प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, सम्स फॉर्म हो गया, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्म जो है, इन दो फॉर्मों में जनरली बूलियन या लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसकी आगे की जो भी स्टेप्स हैं, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लॉजिक सर्किट का, चाहे वो आपका कॉम्बिनेशनल हो चाहे सिक्वेंशियल हो। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो कुछ लेक्चर जो पीछे से अलजेब्रिक मेथड में बूलियन लॉ, बूलियन ऑपरेटर, बूलियन लॉज, डी मॉर्गन थ्योरम, ये सारी चीज़ें पीछे वाली लेक्चर आप रेफर कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे करके हम लोग डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।